हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 5th के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपके रिलेटेड होंगे 2022 से। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर अपलोड हर एक वीडियो की PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कौन सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, इस नाम के टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जहां पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय डैश। यानी कि फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बनता है इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, इनमें से ऑप्शन ए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की रिपोर्ट। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया है कहाँ पर, 27वां कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट COP27 हुआ है। किसके लिए? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। वहां पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। कौन सी रिपोर्ट को? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की रिपोर्ट को। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को हर साल प्रोड्यूस करता है, यानी कि हर साल रिलीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो पिछले 8 साल हैं। अगर हम उन 8 सालों के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो पिछले 8 साल बीते हैं, ये 8 साल जो है सबसे ज़्यादा वार्म रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले 8 साल। किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, जहां पर कंट्रीज ने प्लेज लिया था कि हम कम करेंगे ग्लोबल मीथेन का जो एमिशन होता है, यानी कि जो वैश्विक लेवल पर मीथेन गैस का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसको जो है एटलीस्ट 30% हम कम करेंगे। कब तक? 2030 से। क्योंकि फ्रेंड्स जहां पर आप सभी जानते हैं मीथेन जो है एक हार्मफुल गैस है। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू टैकल क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर सबसे पहले तो हमारे पास है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट NAPCC। ये स्टेप उठाया गया है किसके लिए? निपटने के लिए। किससे? क्लाइमेट चेंज से, यानी कि जलवायु परिवर्तन से। जहां पर फ्रेंड्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट NAPCC इसको रिलीज किया गया था, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। कब? 30 जून 2008 को। किसे? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को। इसके बाद फ्रेंड्स देयर आर 8, यानी कि 8 जो है नेशनल मिशंस हैं। किसके अंडर? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। और फ्रेंड्स ये 8 मिशंस कौन कौन से हैं? जहां पर नंबर 1 मिशन कौन सा है? नेशनल सोलर मिशन। ये पहला मिशन है, किसके अंडर है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। जहां पर फ्रेंड्स अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि वो नेशनल मिशन कौन सा है जो किसके अंडर है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर, या फिर इनमें से वो कौन सा नेशनल मिशन नहीं है जो किसके अंडर नहीं आता है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने दूसरे मिशन पर चलते हैं। दूसरा मिशन कौन सा है? नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। थर्ड पर है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। फोर्थ पर है नेशनल वाटर मिशन। फिफ्थ पर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। सिक्स्थ पर है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। 7th मिशन है जो किसके अंडर है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर, वो मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 8th मिशन है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो फ्रेंड्स ये 8 मिशन है जो कि किसके अंडर है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास वो अगला स्टेप है जो लिया गया है किसके लिए? निपटने के लिए क्लाइमेट चेंज से, वो है पेरिस एग्रीमेंट।
और इसके अंडर क्या है फ्रेंड्स, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है यानी कि जो वैश्विक तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना है और उसको लिमिट करना है, सीमित करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ये किसके अंडर है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। यानी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जहां पर फ्रेंड्स ये जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सोसाइटी में। जहां पर फ्रेंड्स जो हमारा गोल 13 है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, ये किस पर फोकस करता है, निपटने के लिए है, किससे निपटने के लिए है, क्लाइमेट चेंज से यानी कि जलवायु परिवर्तन से टैकल करने के लिए है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आपके इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है वो किससे जुड़ा हुआ है, या फिर क्लाइमेट चेंज से कौन सा गोल जुड़ा है, वो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। इसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में हमने बात की थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इन शॉर्ट WMO के बारे में। WMO क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सरकारें इंक्लूड होती हैं, तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहेंगे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और मेंबरशिप है इसकी 193 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज इसमें इंक्लूड हैं, किसमें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था रेटिफिकेशन द्वारा यानी कि अनुसमर्थन मिला, मंजूरी दी गई WMO कन्वेंशन द्वारा, और ये कन्वेंशन हुआ था 1950 में। इसके बाद इंडिया मेंबर है किसका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। और नेक्स्ट पॉइंट में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट WMO, इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड फ्रेंड्स हमारा लास्ट पॉइंट है मेजर रिपोर्ट्स के बारे में। अगर हम बात करें जो कि पब्लिश की जाती हैं WMO द्वारा, तो वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, एक तो है स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट और दूसरी है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ये 2 मेजर रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिश की जाती हैं WMO द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय डैश। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका इन्वायरमेंट से बनता है और ये UPSC 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था इनमें से ऑप्शन सी द UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन डैश, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। और ये आपका क्वेश्चन है हायर एजुकेशन सिस्टम से। नेशनल एजुकेशन डे को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इनमें से ऑप्शन है 11 नवंबर को। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो नेशनल एजुकेशन डे को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को इंडिया में। देन इसके बाद इन इंडिया यानी कि भारत में नेशनल एजुकेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 11 नवंबर को। और इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। इसके बाद इनको जो है सम्मानित किया गया है भारत रत्न से मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सम्मान है। और इनको कब किया गया था इससे सम्मानित 1992 में। देन इसके बाद इन्होंने प्ले किया एक इम्पॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल शेप करने में कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को, और बेस रखा किसका, हायर एजुकेशन का, यानी कि उच्च शिक्षा का जो है नींव रखा गया था। इसके बाद 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट किया जाएगा आज़ाद जी का बर्थडे किसके रूप में, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं ये किसके, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इनको भी इस्टेब्लिश किया गया था किसकी टेन्योर के अंडर, एजुकेशन मिनिस्टर की टेन्योर के अंडर। कौन से एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये की आर्किटेक्ट भी रहे हैं, यानी कि मुख्य आर्किटेक्ट रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं किसके लिए, सेटअप करने के लिए
एपेक्स एजुकेशन बॉडीज़ को, यानी कि सर्वोच्च शिक्षा के निकायों को, और वो कौन से हैं? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन शॉर्ट AICTE, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन शॉर्ट UGC। देन इसके बाद फ्रेंड्स थीम क्या है नेशनल एजुकेशन डे 2022 का, क्योंकि थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थीम क्या है नेशनल एजुकेशन डे 2022 का? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंसेस डाटा, यानी कि जीवन विज्ञान डाटा के लिए भारत के पहले भंडार का नाम क्या है? इनमें से इंडिया के फर्स्ट रिपोजिटरी लाइफ साइंसेस डाटा का नाम है ऑप्शन सी, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, जहां पर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी यानी कि भंडार गृह लाइफ साइंस डाटा के लिए, और वो कौन सा है? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, इन शॉर्ट IBDC, और ये कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिया का फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी लाइफ साइंस डाटा के लिए, इसका अनवेल किया गया है यानी कि उद्घाटन किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे जो करंट मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बनता है इन्वायरमेंट से। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, इसका इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है इनमें से ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर फ्रेंड्स देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया है 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को, किसे? नेशन को, और ये बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है NEEPCO लिमिटेड, जो कि एक मिनी रतन पावर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन शॉर्ट PSU है, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। और ये हाइड्रो पावर स्टेशन यानी कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है? सिचुएटेड है, स्थित है अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, किस कॉस्ट में? अप्रॉक्सीमेटली 8200 करोड़ में। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में ये प्रोजेक्ट जो है एक मेजर स्टेप होगा अचीव करने के लिए जो इंडिया का नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन है, इन शॉर्ट NDC है, यानी कि NDC प्लेज है किसके अंडर? 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, जहां पर फ्रेंड्स NDC यानी कि नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन ये क्लाइमेट एक्शन प्लान होता है कम करने के लिए, कट करने के लिए एमिशंस को, और एडेप्ट बनाने के लिए जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स होते हैं उनको अनुकूल बनाने के लिए। तो ये क्या है? नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। इसके बाद फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश जो है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश भारत की पनबिजली क्षमता का, इंडिया के हाइड्रो पावर पोटेंशियल का 40% हिस्सा है। कौन? अरुणाचल प्रदेश, और इसीलिए इस स्टेट को कंसीडर किया जाता है पावर हाउस ऑफ इंडिया। किस स्टेट को? अरुणाचल प्रदेश को। इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग हैज़ एग्रीड टू इस्टेब्लिश स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड टू कॉम्पनसेट द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज फॉर डैमेजेस फ्रॉम क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जलवायु से जुड़ी आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए सबसे कमजोर देशों को मुआवजा देने के लिए विशेष हानि और क्षति कोष स्थापित करने पर सहमत हुआ है? यह भी क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स इन्वायरमेंट से। इनमें से वो है ऑप्शन ए COP27 सहमत हुआ है इस्टेब्लिश करने के लिए स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड को कॉम्पनसेट करने के लिए, यानी कि मुआवजा देने के लिए जो मोस्ट वनरेबल कंट्रीज हैं, यानी कि सबसे कमज़ोर देशों को, किसके लिए? डैमेज के लिए। और ये डैमेज किससे जुड़े होंगे? क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं ये, जैसे कि फ्लड्स, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स यानी कि सूखा, और हीट वेव्स, ये सभी क्या है? क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें जो है हमने कुछ करंट अफेयर्स को कवर किया 2022 से। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।